आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में कहानी रहस्य की। और आज इसी कहानी रहस्य के इस अध्याय में हम आके पहुंचे हैं हाबन में। और आपको बताएंगे कि इस जगह का अपना एक अलग इतिहास है और कई कहानियां जो है वो इस जगह के पीछे जो वो छुपी हुई है। इसी कहानी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस जगह का क्या इतिहास है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयप्रकाश चौहान और इस वक्त हम टोकरू माता महाकाली मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। कहा जाता है कि हज़ारों वर्ष पहले सराहा के पास एक गांव है हबी, वहाँ से एक ग्वाला इधर को आया और यहाँ देल गांव होता था उस टाइम। हाबन का बहुत ज़्यादा इतना प्रचार नहीं था, तो वहाँ आके वो यहाँ गैया चराने लगा। और देखते देखते हुआ ये कि एक महात्मा इसी स्थान पर आए, इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं। अब तो ये देवठी मंदिर बन गया है, तब यहाँ धार थी सिर्फ, तो डंगर चराने यहाँ आता था। तो यहाँ महात्मा के पास वो रोज आता और उनको दूध सेवा करता। तो महात्मा जी ने बोला, भाई तू क्यों सेवा कर रहा है हमारी? तो उसने बोला, नहीं मैं आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो 15-20 दिन उसने सेवा की। तो उसके बाद महात्मा जी ने बोला, यार मैं यहाँ एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तो भाई तो यज्ञ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे करूँगा यज्ञ? तो उन्होंने बोला, तू कढ़ा ले आ नीचे से। और कढ़ा ले आया, वो तो नहीं उठा सका। फिर आया वापस, तो उन्होंने एक विभूति दी, भाई इसको तू ले। तो लेके आ गया और उसमें भाई अब क्या करेंगे? मतलब कढ़ाई जो नहीं उठा रहा था विभूति के बाद उसको उठा ली, जो यहाँ कथा है। तो उसके बाद आया और उन्होंने भाई अब इसमें डालेंगे क्या कहते हैं, ये जो दूध है गाय का, एक मुट्ठी चावल लिया घर से। तो वो चावल लिया और उन्होंने जैसे उबालना शुरू किया तो उबलते जितना उबलता गया वो कढ़ाया भरता गया, सुना है। और उसके बाद वो जितने भी लोग आए उन्होंने जिमना शुरू किया तो वो ख़त्म नहीं हुआ। तो बाद में जब महात्मा जी यज्ञ ख़त्म हो गया, बोला मांग बेटा क्या मांगता? तो मैंने क्या मांगला महात्मा जी, मैं तो ग्वाला हूँ। कि नहीं फिर भी मांग, नहीं मैंने नहीं मांगना। कि अच्छा तू मेरी पीठ पर कंधे पे खड़ा हो, बैठ जाओ ऊपर। तो कंधे पे बिठाया तो उसकी पीठ थी इधर को और मुंह था इधर को। कि बेटा जहाँ तक तेरी नज़र जा रही है आने वाले समय में तेरा वंश ये सारे में फैलेगा और तू यहाँ का राजा बनेगा। तो उसके बाद वो महात्मा जी जब उतरे, उन्होंने बोला, ये मैं यहाँ चिमटा गाड़ के जा रहा हूँ। 1.25 मन का बताते हैं भाई यहाँ इस जगह में। अब तो यहाँ देवठी बन गई, तो वहाँ गाड़ा हुआ और उसके ऊपर पत्थर रखे हुए थे। तो उसको पूछते थे भाई, जब भी तेरे को कभी मुसीबत आएगी तो यहाँ आके अपनी प्रार्थना करना। तो उसके बाद यही देल गांव में उसकी शादी हुई। उसके बाद उसके वंश यहीं से हबन से शुरू हुआ। और कहते हैं कि वो ठकुराई, हबियों की ठकुराई इतनी बड़ी हो गई कि वो सारे में हो गई। तो इतनी ठकुराई में ये हुआ, इनके 5 भाई थे वो, मतलब 5 ढेरियाँ जिसको हबी की मतलब जो उसकी सेवा करते थे साथ में। उनके हुए 5 भाई थे, श्रेयिक, मधेयिक, चुएट, मधेट और ये आपके जस्टा। तो वो 5 भाई वो अलग अलग, इनके ठगड़े तो हैं 2, श्रेयिक और मधेयिक, 2 भाई बड़े भाई थे। वो इनके मुखिया थे, बाकी सब सेवादार थे। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दर्शकों आपको बताना चाहिए कि ये जो मंदिर है अपने आप में बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए है। खैर इसके प्रमाण हम नहीं जुटा पाए हैं, पर फिलहाल हम इसकी छानबीन पूरी कर रहे हैं। पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इस मंदिर को देखें तो ये जो बाहर आप जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये मंदिर बाद में इसका निर्माण किया गया। पर असल में जो जगह है जहाँ पर उस साधु ने जो चिमटा गाड़ के वो तपस्या की थी, वो जो पूजा अर्चना की थी, माँ काली को जो प्रसन्न किया था, वो जगह अभी भी इसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, वैसे की वैसे ही है। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि हालांकि इन कहानियों पे, दंत कथाओं पे कभी विश्वास नहीं होता, क्या उसके बाद कभी कोई ऐसा प्रमाण मिला कि सच में यहाँ माँ भगवती या माँ काली यहाँ पे विराजमान है? उसका वैसे तो नेगी जी ऐसा है, यहाँ हर साल दूज के दिन जो है इस माता का भंडारा होता है। और उस दिन जो है पूरे जो हब्बी लोग हैं और इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हम बगनाल लोग हैं और दिल्ली है, आपके जो डरेड़ा गांव के दभासी हैं और पालू के पुजारे हैं, वो यहाँ आते हैं, अपनी मान्यताएं जो करते हैं वो पूरी हो जाती है। अभी भी हमने ऐसा, जिस तरह के सवाल अक्सर खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें मीडिया के माध्यम से आगे दिखाई जाती है, फिलहाल इस पे सवाल है, पर आपको प्रमाण भी मैं दिखाना चाहूँगा कि आप तस्वीरों में अगर देखें तो हर जगह पे आपको मंदिर के जिस भी कोने में ये झंडे और ये लाल कलर के जो परांदे जो बांधे गए हैं, ये उस चमत्कार के प्रमाण है। जब किसी की जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वो खुशी से जो भेंट चढ़ाता है, वो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये इसी जगह की बात नहीं है, हिमाचल
या आप पूरे देश में कह लीजिए कहीं पर भी इस जगहों पर आप कहीं भी जाएंगे इस तरह के स्थानों पे, तो आपको इसी तरह के प्रमाण जो देखने को मिलेंगे कि जब किसी की मन की इच्छा जब पूरी हो जाती है, उसकी जो भक्ति है उससे जब देव कृपा उस पर बरसती है, तो वो खुश होकर जो इसी तरह की भेंट सबरू जो है वो माँ के चरणों पर चढ़ाता है। तो फिलहाल कहानी ने जो ये दूसरा मोड़ लिया है, हम इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ी छानबीन करेंगे और जानेंगे कि क्या जो इतिहास में कहा गया था कि ये जो जगह है जिसे ओड़ी भी कहा जाता है, तो वो जो चादर जब ओढ़ी गई थी उसके बाद जो इस जगह का नाम रखा गया, तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था, उस बारे में हम जानकारी करेंगे। सर हमारे से बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए इस पर। धन्यवाद जी। तो फिलहाल आप जुड़े रहें, मिलते हैं इस जानकारी के और अगले अध्याय में।